Okay, yes, students, welcome to this advanced lecture. So let's start with the first question of indefinite integration. रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर लेना. If in denotes integration of z raised to n e into e raised to 1 upon z dz, then show that n plus 1 factorial into in is equal to I0 plus e raised to 1 upon z into 1 factorial into z square plus 2 factorial into z cube plus till n factorial into z raised to n plus 1. यस, थैंक यू रेहान. गाइस देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन ई रेस टू वन बाय एक्स डी एक्स. बस हाँ, उन्होंने z दिया है वहां पे, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ z रेस टू एन ई रेस टू वन बाय जेड डी जेड. तो गैस इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है? गैस कभी भी अगर उन्होंने आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कोई समीशन ऑफ सीरीज या फिर कोई रिलेशन बिटवीन आई एन, आई नॉट, आई वन एंड सो ऑन, तो ऐसा कुछ भी अगर उन्होंने रिलेशन प्रूफ करने के लिए बोला है तो मोस्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है. अब गैस दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एन. अब आई एन का वैल्यू उन्होंने दिया है, हमारे को इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना होगा. अब गैस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो इलेट रूल होता है उसके हिसाब से एल्जिब्रा शुड बी द फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल शुड बी द सेकंड फंक्शन. लेकिन गैस ये सिर्फ एक थंब रूल है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फॉलो करना ही है. हमेशा हमें गैस सेकंड टर्म वो लेना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे. तो यहाँ पे इसीलिए गैस ये जो ई वाला फंक्शन है ई रेस टू वन बाय जेड, इसको हम बोल देंगे एज फर्स्ट फंक्शन. एंड गैस जो z रेस टू n है इसको हम बोल देंगे एज सेकंड फंक्शन. ऐसा गैस मैं रिवर्स क्यों कर रहा हूँ? व्हाई एम आई नॉट फॉलोइंग इलेट रूल? बिकॉज गैस ये बस एक थंब रूल है, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. आपको लॉजिक लगाना है कि किसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है. जिसका भी इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है उसको सेकंड फंक्शन लेना चाहिए. गैस देखो, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, तो इसीलिए इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लिख दूंगा. लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है तो इसको सेकंड फंक्शन करेंगे. तो हमारा आयन का आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू, गैस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, तो ई रेस टू वन बाय जेड को हम सेम लिख देंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है, तो जेड रेस टू एन का इंटीग्रेशन गाइस होता है जेड रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस इनसाइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है. तो गैस ई रेस टू वन बाय जेड का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू वन बाय जेड इनटू फिर वन बाय जेड का डेरिवेटिव माइनस वन बाय जेड स्क्वायर. बेसिकली गैस ई रेस टू एनीथिंग का डेरिवेटिव रहा तो उसका आंसर आता है ई रेस टू सेम थिंग जो मैंने यहां लिखा है इनटू फिर आपको इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वन बाय जेड का डेरिवेटिव माइनस वन बाय जेड स्क्वायर. और फिर गैस ये है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फिर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन भी होता है. व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन? z रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. एंड गैस ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एग्जीक्यूट कर लिया. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो गैस इसको तो अभी हम लोग एज इट इज रख लेंगे, तो आई एन विल बिकम इक्वल टू z रेज टू n प्लस वन इंटू ई रेज टू वन बाई जेड होल डिवाइडेड बाय n प्लस वन. और आगे गैस यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये n प्लस वन इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे एंड z रेज टू n प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर जो है वो हो जाएगा z रेज टू n माइनस वन. बेसिकली गैस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n प्लस वन माइनस टू विल बिकम n माइनस वन. एंड गैस ये माइनस साइन भी बाहर लेते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा प्लस वन अपॉन n प्लस वन. अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू वन बाय जेड इंटू जेड रेज टू n माइनस वन बचेगा इंटू जेड रेज टू n माइनस वन. और यहाँ पे आ जाएगा dz. आई थिंक गैस हमने पूरा बराबर करा है. यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. अब गैस अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो इसको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं. तो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं? दोबारा से मैं इसको ले लूंगा एज फर्स्ट फंक्शन एंड इसको मैं लिख दूंगा एज सेकेंड फंक्शन. तो अब गैस मेरे को पूरा वापस एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, मैं अगर पैटर्न समझ गया तो वो पैटर्न यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो मेरा आंसर क्या आएगा गैस? मेरा आंसर आएगा आई एन इज इक्वल टू जेड रेज टू एन प्लस वन इंटू ई रेज टू वन बाय जेड होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टाइम्स. अब गैस यहाँ पे
दिस इज नथिंग बट आई ऑफ एन माइनस वन। देखो दिस इज नथिंग बट आई ऑफ एन माइनस वन। हाउ डू आई नो इट इज आई ऑफ एन माइनस वन? क्योंकि ये हमारे आयन का डेफिनेशन है, करेक्ट। तो आयन के डेफिनेशन में यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n है। अब यहाँ पे क्योंकि n माइनस वन है तो ये आई ऑफ n माइनस वन हो गया। अब बस इसको मैं फर्दर सॉल्व कैसे करूंगा? इसको मैं फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता हूँ, पर फिर मैं बार बार कंटिन्यूस करने से अच्छा पैटर्न ढूंढ लेता हूँ। तो आयन की वैल्यू क्या है? आयन की वैल्यू है ये एंटायर टर्म। तो फिर आई एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? तो फिर गाइस आपको लॉजिक क्या समझना है कि जब यहाँ पे n है तो यहाँ फर्स्ट टर्म में z का पावर इसका प्लस वन है और वही पावर नीचे भी है। एंड सेकेंड टर्म में यहाँ पे जो नंबर है उसमें माइनस वन कर देना है, तो यहाँ n माइनस वन आ गया और नीचे वापस वो यहाँ का जो नंबर है उसको प्लस वन करना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यहीं पे देख के आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके आई एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आई एन इज इक्वल टू z रेज टू n प्लस वन ई रेज टू वन बाय z डिवाइडेड बाय n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब मैं आई एन माइनस वन के जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा पता है? आई एन माइनस वन के जगह पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर n है तो फर्स्ट टर्म को लिखते समय यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको प्लस वन करके यहाँ लिखना है और उसको प्लस वन करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ जो भी नंबर है उसको प्लस वन करके z के पावर में लिखना है। तो इसके अंदर प्लस वन करूंगा तो z रेज टू n बचेगा। अच्छा वो सेम नंबर नीचे भी लिखना है और e रेज टू वन बाय z लिखना है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आ गया और उसके बाद क्या साइन है? प्लस। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस और उसके बाद वाले टर्म में यहाँ पे जो नंबर है उसमें से माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर अब हम इसका एक्सपांशन लिख रहे हैं तो इसमें अगर मैं माइनस वन करता हूं तो n माइनस टू आएगा। तो अगले टर्म में आ जाएगा आई एन माइनस टू अपॉन फिर यहाँ पे जो नंबर है उसका प्लस वन यहाँ पे है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसका प्लस वन n होगा तो अपॉन n यहाँ आ जाएगा। गैस ये एकदम बराबर से हमने पैटर्न आइडेंटिफिकेशन सीखा। गैस ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन नहीं है कि आपने पहले तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो आपने इलेट रूल फॉलो नहीं किया, आपने लॉजिक फॉलो किया कि किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल था, इसका पॉसिबल था, तो इसको सेकंड फंक्शन बोल दिया एंड इसको फर्स्ट फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को एग्जीक्यूट किया, यहां तक हम लोग पहुंच गए। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने बस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया एंड इसके अलावा ये n प्लस वन को हम लोगों ने बाहर लिख दिया और यहाँ पे पावर में n प्लस वन था, यहाँ टू था, तो पावर सब्ट्रैक्ट करके n माइनस वन मिला। फिर मुझे रियलाइज हो गया कि ये तो आई एन माइनस वन है तो इसको आई एन माइनस वन लिख दिया मैंने। फिर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आयन का जो आंसर है उसका पैटर्न समझ के वही पैटर्न आई एन माइनस वन में यूज करो। तो यहाँ पे जो नंबर है उसका प्लस वन यहाँ z का पावर है, उसका प्लस वन यहाँ पे है और उसका प्लस वन यहाँ पे है। और यहाँ पे जो नंबर है उसका माइनस वन यहाँ सेकेंड टर्म में यहाँ पे है। तो वही सेम चीज मैंने आई एन माइनस वन लिखते समय देखा कि इसका जब मैंने आंसर लिखा इसका आंसर ये ब्रैकेट है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है उसको प्लस वन किया तो n होता है, इसलिए z का पावर ये n हो गया। और यहाँ प्लस वन किया तो n होता है, इसलिए नीचे भी n आया। और यहाँ प्लस वन किया तो n आता है, इसलिए यहाँ पे भी n आया। और इसमें माइनस वन किया तो n माइनस टू आता है, वो यहाँ सेकेंड टर्म में आया। तो पैटर्न में समझा। अब गैस यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे आई एन का आंसर क्या मिलेगा? आई एन विल बिकम इक्वल टू जेड रेज टू एन प्लस वन ई रेज टू वन बाय जेड अपॉन एन प्लस वन प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो अंदर आ जाएगा प्लस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन ई रेज टू वन बाय जेड इंटू जेड रेज टू एन। ठीक है, या फिर पहले जेड रेज टू एन लिख देते हैं, जेड रेज टू एन इंटू ई रेज टू वन बाय जेड। और फिर जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा प्लस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू आई एन माइनस टू। अब गैस ये मैं फिर से आई एन माइनस टू का आंसर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ फिर से आई एन माइनस टू का आंसर? आप देखना गैस मैं यहाँ पे आई एन माइनस टू के जगह वापस वही ऊपर वाला पैटर्न लिखूंगा। तो ये आई एन माइनस टू के जगह मैं लिख दूंगा जो भी यहाँ का नंबर है इसमें प्लस वन करता हूँ तो प्लस वन करके एन माइनस वन आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा जेड रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन।
और फिर ई रेस टू 1/z है, प्लस 1 अपॉन यही फिर नंबर यहाँ नीचे भी है n-1, और फिर यहाँ आई ऑफ, इसमें -1 करूंगा तो n-3 आएगा, तो यहाँ पे n-3 आ गया। ऐसा आप समझ गए। और फिर ये अब आई ऑफ n-3 के जगह वापस से मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो वापस से वो पैटर्न अगर मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ पे जो नंबर है इसमें +1 किया तो n-2 आता है, तो यहाँ z⁻n-2 अपॉन n-2 e⁻1/z आएगा, प्लस फिर यही नंबर यहाँ 1 अपॉन आता है, तो 1/n-2, और फिर इसके अंदर अगर हमने -1 किया तो n-4 आता है, तो यहाँ आई ऑफ n-4 आ जाएगा। आप समझ लो गाइस, फिर ये सब्स्टिट्यूट करते जाना है। फिर यहीं पे गाइस वापस से अगर मैं नोटिस करता हूं, तो ये आई ऑफ n-4 के जगह वापस से मैं सेम पैटर्न करूंगा। ये लास्ट टाइम दिखा देता हूं मैं, तो लास्ट टाइम अभी दिखा देता हूं। यहाँ पे नंबर क्या है n-4, इसमें +1 करो तो n-3 होगा, तो z⁻n-3 हो गया, e⁻1/z आया। यही सेम नंबर नीचे भी है n-3, प्लस 1 अपॉन सेम नंबर ये वाला यहाँ पे भी है n-3, और आई ऑफ इसमें -1 कर दो तो n-5 हो जाएगा, यहाँ आ गया। अब गाइस ये चलता जाएगा। अच्छा, ये चलता जाएगा कब तक? जब तक i0 ना आ जाए। अब जब i0 आएगा तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म वहां ऊपर क्या रहेगा, i1 रहेगा। तो i1 के जगह जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऐसे चलता जाएगा। गैस ये मुझे कब तक करना है? जब तक यहाँ i0 ना आ जाए। तो ये i0 के जस्ट ऊपर वाले टर्म में यहाँ पे i1 रहेगा। तो i1 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या होगा, i1 में 1 + 1 2 होगा, तो यहाँ z² आएगा e⁻1/z, और यही सेम नंबर गैस यहाँ नीचे आएगा, प्लस 1/2 टाइम्स यही सेम नंबर यहाँ नीचे है, और यहाँ i0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गैस आके फाइनली हम लोग स्टॉप कर देंगे, बिकॉज उन्होंने जो प्रूफ करने के लिए बोला है उसमें हमें i0 चाहिए। अब गैस आपने अगर यहाँ पे पैटर्न नोटिस किया ना, तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि ये फर्स्ट टर्म तो ऐसा है जिसमें पावर n+1 है और यहाँ n+1 है। इसके अगले वाले टर्म में पावर n है लेकिन नीचे n×n+1 है। फिर इसके अगले वाले टर्म में पावर n-1 होगा, जब इसको हम ऑब्वियसली एक्सपांड करेंगे। इसके ऊपर वाले टर्म में n-1 होगा, और नीचे n+1 n-1 तीनों टर्म्स होंगे। तो गैस मैं ना आपको लिख के देता हूँ कि इवेंचुअली क्या दिखाई देगा। इवेंचुअली आपको दिखाई देगा in इज इक्वल टू z⁻n+1 अपॉन n+1 e⁻1/z, प्लस अगला टर्म होगा z⁻n अपॉन n+1 इंटू n e⁻1/z। फिर इसके अगला वाला जो टर्म है वो देखो, यहां तक तो हमने लिखा ही है, यहां तक तो लिखा ही है। इसके अगले वाले टर्म में जब इसके जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इसके जगह जब मैं येलो कलर सब्स्टिट्यूट करूंगा गाइस, देखो इसके जगह जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, और फिर जो ये 1/n+1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे अगला टर्म क्या मिलेगा, ये 1/n×n+1 इससे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो अगला टर्म मुझे मिलेगा, देखो अगला टर्म मुझे मिलेगा z⁻n-1 अपॉन n+1 n-1 e⁻1/z। गैस मैं पैटर्न समझ गया। फिर ऐसे ही गैस जब मैं फर्दर जाता जाऊंगा तो मुझे पता है अगला टर्म क्या मिलेगा, अगला टर्म मुझे मिलेगा z⁻n-2, ठीक है, z⁻n, इसके बाद क्या आएगा n-2, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 e⁻1/z। कैसे आप नोटिस करना, जो ये नंबर है वहां पे स्टॉप करना है, जो ये नंबर है वहां पे स्टॉप करना है, जो ये नंबर है वहां पे यहाँ स्टॉप करना है। एंड देखो यहाँ पे n-2 है तो यहाँ n-2 पे स्टॉप करना है। गैस अगला वाला टर्म भी आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अगर ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है तो लिख के देता हूँ। अगला टर्म होगा z⁻n-3 e⁻1/z अपॉन, यहाँ पे स्टॉप करना है, चालू कहाँ से हो रहा है, हर जगह n+1 से, तो n+1 n-1 n-2 n-3। आप समझ गए। अच्छा, ये कब तक जाना है, जब तक i0 ना आ जाए। अच्छा, i0 के जस्ट पहले वाला टर्म पता है क्या होगा, i0 के जस्ट पहले वाले टर्म में z⁻1 होगा। तो जब यहाँ z⁻1 है तो मतलब मेरे को नहीं, i0 के जस्ट पहले वाले टर्म में z² होगा। कैसे मुझे पता, z⁻1 नहीं होगा, z² होगा। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ देख लिया था, देखो i0 के जस्ट पहले वाले टर्म में z² था,
तो स्टॉप कहाँ करना है, 2 पे। तो देखो आई जीरो के जस्ट पहले वाले टर्म में जेड स्क्वायर होगा, ई रेज टू वन बाय जेड होगा, और नीचे स्टार्ट कहाँ से होगा, एन प्लस वन, फिर एन, फिर एन माइनस वन। ऐसे कब तक जाना है, जब तक 2 ना आ जाए। तो लास्ट में देखो 3 × 2, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप किया। और इसके बाद वाला टर्म क्या है, इसके बाद वाला टर्म है आई नॉट, और उसके नीचे 2 टाइम्स, फिर वो उसके पहले के जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे उसमें भी 2 तक आएगा, तो लास्ट टर्म आएगा प्लस प्लस आई नॉट अपॉन, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे 2 तक। तो आई नॉट अपॉन आ जाएगा n+1 एन, n-1 अप टू 3 × 2, ठीक है, 3.2 लिख देता हूं, ठीक है, डन। तो कैसे ये मेरा आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, बस LHS RHS में सब जगह मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल कर देंगे। ये मुझे आइडिया कैसे आया, बिकॉज उन्होंने जो प्रूफ करने के लिए बोला है LHS में क्या है, n+1 फैक्टोरियल टाइम्स in। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल कर दूंगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल टाइम्स in, लेफ्ट में आ जाएगा n+1 टाइम्स फैक्टोरियल in। और RHS में गैस क्या करेंगे, सब टर्म्स में मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल है, तो उसमें ये लास्ट टर्म जो है इसमें पहले मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल करेंगे, तो नीचे ऑलमोस्ट n+1 फैक्टोरियल ही है, बस यहाँ पे इंटू वन भी हो जाए, तो ये n+1 फैक्टोरियल हो गया, तो ये n+1 फैक्टोरियल ही है, और ये n+1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आई नॉट बचेगा। तो इज इक्वल टू बचेगा आई नॉट प्लस, इसके जस्ट पहले वाले टर्म में क्या है, इसके जस्ट पहले वाले टर्म में है जेड स्क्वायर, और ये वाले टर्म में n+1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल से सिर्फ बचेगा जेड स्क्वायर ई रेज टू वन बाय जेड, तो उसको लिख देंगे प्लस ई रेज टू वन बाय जेड, ओवरऑल कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर इंटू वन फैक्टोरियल लिख देता हूँ, प्लस फिर उसके जस्ट पहले वाले टर्म में क्या बचेगा, मैं पैटर्न समझ गया, उसके जस्ट पहले वाले टर्म में आएगा जेड क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस उसके पहले वाले टर्म में जेड रेज टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस उसके पहले वाले टर्म में जेड रेज टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे करते हुए फिर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे लिए लास्ट टर्म बन जाएगा, इसमें n+1 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो n+1 फैक्टोरियल से सब टर्म्स मल्टीप्लाई हुए थे, तो n+1 फैक्टोरियल का n+1 और ये n+1 कैंसिल होगा, ऊपर n फैक्टोरियल बचेगा, मतलब लास्ट टर्म बचेगा z रेज टू n+1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म बचेगा z रेज टू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। और गाइस आई थिंक एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था, एग्जैक्टली यही चीज प्रूफ करनी थी। लेट अस जस्ट कंफर्म कि क्या ये एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था, यस गाइस यही प्रूफ करना था। गाइस मैं आपको समरी देता हूँ, वो दिखने में लगता है करके बहुत डिफिकल्ट है, हाँ डेफिनेटली एडवांस लेवल के गाइस ऊपर ही है, नो डाउट, पर मेरे को आप लोग का इंटेलिजेंस पता है, और मैं इसलिए लेक्चर के स्टार्ट में आप सबको एक चीज बोली थी कि हम बेसिक वाले सब क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको याद है इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने 160 170 क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चंस भी किए हैं, विकास गुप्ता सर के बुक के क्वेश्चंस भी किए हैं इंटीग्रेशन में। ये सब करने के बाद में मैं आपको हाई लेवल लेके जा रहा हूँ, तो आपका थॉट प्रोसेस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा कुछ नुकसान है, नहीं यार, कुछ भी नुकसान नहीं है। हम बेसिक लेवल से करके, मतलब बोर्ड्स लेवल से चालू करके सीईटी करके फिर हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, और मुझे लगता है इस लेवल पे भी आप जीत सकते हो, इसीलिए तो आपको सिखा रहा हूँ। तो जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट गाइस। देखो अभी आपको सुनने में डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। ऐसा क्यों, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा जेड रेज टू n+1 अपॉन n+1 माइनस इनसाइड सेकेंड इंटीग्रेशन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म रिमेन्स, नहीं फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेज टू वन बाय जेड इंटू वन बाय जेड का डेरिवेटिव माइनस वन बाय जेड स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन जेड रेज टू n+1 अपॉन n+1, और यहाँ क्योंकि एक और इंटीग्रेशन सिंबल है इसीलिए dz, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये n+1 को बाहर लिख दो, फिर जो बचा हुआ टर्म है मुझे रियलाइज हो गया कि ये in-1 है, तो ये आ जाएगा in-1, ओके। और यहाँ z रेज टू n-1 कैसे आया, यहाँ z रेज टू n+1 था, यहाँ z स्क्वायर था, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो n+1 -2, ये n-1 आ गया, और ये क्या हो गया in-1 हो गया। अब मुझे बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो नंबर है उसका +1 यहाँ पे और यहाँ पे है, और
उसका -1 ये सेकेंड टर्म के आई में है, तो वही सेम पैटर्न मैंने इसके अंदर लिख दिया। देखो यहाँ पे जो नंबर है n-1, उसमें +1 करो तो n यहाँ पे और यहाँ पे है, और इसमें -1 करो तो n-2 देखो यहाँ पे है। फिर सेम पैटर्न दोबारा एक बार, यहाँ पे जो नंबर है उसमें +1 करो तो n-1 आएगा, वो यहाँ पे और यहाँ पे है, और -1 करो तो n-3 आएगा, वो यहाँ पे है। फिर आप बस गाइस ये कंटिन्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ठीक है, ऐसे करते जाओ। कहाँ तक जाना है? जब तक आई नॉट ना आ जाए, और आई नॉट जब आएगा उसके पहले वाले में I1 रहेगा, वो I1 में 1 के अंदर पावर में 1 के अंदर +1 करो तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 2 और 2 है, और 1 में से -1 करो तो 0 यहाँ पे है, इसीलिए ऐसा कुछ आया। फिर बस मैंने क्या किया, मैं समझ गया करके टर्म्स कैसे बनते जा रहे हैं। पहला टर्म ये बना कि यहाँ n+1 है तो यहाँ n+1 पे स्टॉप करना है, यहाँ n है तो यहाँ नीचे n+1 इंटू n पे स्टॉप करना है, यहाँ उसके बाद वाले टर्म में n-1 है तो नीचे n इंटू n+1 इंटू n-1 पे स्टॉप करना है। ऐसा मैं समझ गया पैटर्न, तो फिर मैंने वो पैटर्न ही लिख दिया। जैसे देखो अब यहाँ n-2 है तो नीचे n-2 पे स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है n+1 से, तो n+1 n n-1 n-2, और ऐसे फिर मैं जब यहाँ z² लिखूंगा तो इसका मतलब यहाँ 2 है तो मुझे नीचे 2 पे स्टॉप करना है, स्टार्ट n+1 से किया और स्टॉप 2 पे किया, और लास्ट में फिर I0 के नीचे भी एग्जैक्टली यही सब आ जाएगा, क्योंकि I0 के नीचे भी देखो 2 पे स्टॉप करना था, यहाँ देख के समझ में आ रहा है। तो फिर बस उसके बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल किया इन द न्यूमरेटर, और फिर यहाँ के टर्म्स रिवर्स में लिख दिए, मतलब यहाँ लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिखा, लास्ट सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म लिखा, एंड सो ऑन। फिर मेरा ये प्रूफ हो गया। गाइस क्लियर है आपको? तो यस लिखना, पर प्लीज बी ऑनेस्ट, नहीं समझ में आया तो नो लिखो यार, मेरे को है ना, क्या वो इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ ऑनेस्ट रहो गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ओलंपियाड लेवल पे पहुंचो मैथ्स में, तो उसके लिए मैं, और क्यों पहुंचना है हमें ओलंपियाड लेवल पे, क्योंकि उस लेवल पे पहुंच गए तो एडवांस लेवल बहुत इजी लगेगा। दैट इज द होल होल आइडिया गाइस, ठीक है। चलो गाइस, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड करना। Evaluate integration of x square plus n times n minus 1 upon x sin x plus n cos x whole square dx. थैंक यू। ओके गाइस, आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अच्छे से देखना गाइस, बहुत ही अगेन टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में हमारे पास है x² प्लस n इंटू n-1, तो मैं यहां लिख दूंगा x² प्लस n इंटू n-1, एंड गाइस डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास है x sin x प्लस n cos x होल स्क्वायर, x sin x प्लस n cos x होल स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ बहुत ही अमेजिंग टाइप क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे dx। ओके, अब गाइस देखो, बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर हम एक अच्छा थॉट प्रोसेस रख सकते हैं कि आइदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, या तो फिर ऐसा कुछ होता है कि आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, मतलब कि आप ये सोचो कि ये किस चीज का डेरिवेटिव हो सकता है। तो गाइस डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसमें तो डेरिवेटिव बहुत ही अलग आएगा, तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं और फिर डेरिवेटिव लूं, तो शायद ये टर्म आ सकता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे किसी तरह x² प्लस n इंटू n-1 चाहिए। तो इसके लिए गैस फिर वो ट्रायल एंड एरर करके, या फिर बहुत अच्छा रिवर्स कैलकुलेशन करके आप एक चीज कर सकते हो कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x⁻²n-2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करूंगा? x⁻²n-2 से, तो न्यूमरेटर हो जाएगा x² प्लस n इंटू n-1, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा x⁻²n-2 से, और डिवाइड भी इसी से करूंगा, और यहाँ पे dx लिख देता हूं। पर जब मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो x⁻²n-2 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मैं जब डिवाइड करूंगा तो मैं लिख दूंगा x⁻n-1 का स्क्वायर, बात सेम हो गई। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया? आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय x⁻²n-2, बस इसमें मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो x⁻n-1 का स्क्वायर आ गया, और बाहर क्या है? x sin x
प्लस एन कॉस एक्स होल स्क्वायर, यहां पे मैं लिख दूंगा एक्स साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स, ओके, होल स्क्वायर। बहुत ही सही क्वेश्चन, ठीक है। अब गैस फिर अब मैंने ऐसा करने का रीजन क्या है कि ये एक्स रेस टू टू एन माइनस टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और यहाँ पे फिर मैंने टू कॉमन लेके यहाँ होल स्क्वायर क्यों दिखा दिया, क्योंकि अब मैं ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो अब मैं ये पूरे टर्म को इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर साथ में होल स्क्वायर लिख दूंगा। और गैस ये एक्स रेस टू टू एन माइनस टू जो है इसको भी यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू टू एन माइनस टू, तो वहां सिर्फ बचेगा एक्स रेस टू टू एन, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू टू एन, ऐसा कुछ बचेगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो प्लस एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन, ऐसा कुछ बच रहा है, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में हो जाएगा, तो x इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये x रेस टू n हो जाएगा, तो दिस विल बिकम x रेस टू n इंटू साइन एक्स प्लस फिर ये n cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेस टू n माइनस वन से, तो आ जाएगा प्लस n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन cos x एंड गैस इसका होल स्क्वायर, ओके। और ऊपर क्या है हमारे पास dx। एक्चुअली गैस ऊपर जो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ना, मुझे लगता है ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमें काम करते हैं इसको अभी के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी आगे का गेस कर लिया बिकॉज मैं वो इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आगे क्या डेरिवेटिव आने वाला है। तो एक मस्त चीज करते हैं, ऊपर एक्स रेस टू टू एन माइनस टू है ना, इसमें से एन माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल मेक सेंस। तो एक्स रेस टू एन माइनस टू अलग करते हैं और एक एक्स अलग करते हैं, मतलब गैस एक्स रेस टू टू एन माइनस टू कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू एक्स रेस टू एन, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये और ये ऐड होके क्या बनेगा, टू एन माइनस टू बनेगा। तो ऊपर क्या था गैस, ऊपर मेरे पास था टू एन माइनस टू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ एक्स रेस टू एन माइनस टू नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे एक्स रेस टू एन माइनस टू इंटू एक्स रेस टू एन, तो इन दोनों को ऐड करके वापस टू एन माइनस टू ही बनेगा। तो अंदर एक्स रेस टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल मेक सेंस। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू, ये एक्स रेस टू एन आ जाएगा, तो यहाँ एक्स रेस टू एन आ गया, प्लस x raised to n minus 2 into this will become plus n into n minus 1 into x raised to n minus 2 and guess बाहर ये x raised to n dx बच जाएगा। ओके guys, कितना अमेजिंग लेवल का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, ठीक है। और अभी तो बस क्वेश्चन की शुरुआत है, आगे आपको और अमेजिंग चीजें देखने को मिलेंगी। ओके अब गैस एक बार स्क्रीन पे देख लो, मैं समरी देता हूँ। दिस वाज माय क्वेश्चन, आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय x रेज टू टू एन माइनस टू। गैस देखो ये x रेज टू टू एन माइनस टू से मल्टीप्लाई किया और ये x रेज टू टू एन माइनस टू से डिवाइड किया। ये x रेज टू टू एन माइनस टू में x रेज टू एन माइनस टू अलग लिखा, x रेज टू एन अलग लिखा, बात वही हो गई, ये और ये पावर ऐड करके टू एन माइनस टू होगा। और यहाँ पे भी नीचे एक्स रेस टू एन माइनस टू में टू कॉमन लेके बाहर होल स्क्वायर दिखा दिया, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू एन माइनस टू ही होगा। रीजन क्या है ऐसे अलग अलग लिखने का, कि मैं इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोनों टर्म से, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर आ गया तो अभी साथ में इसको और इसको मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ऐसा करने का फायदा क्या है, अब गैस मैं इसको टी बोल सकता हूँ, आई कैन पुट दिस एज इक्वल टू टी। इसको टी करने का गैस फायदा क्या होगा, इसका ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ एक डेरिवेटिव का पार्ट ऊपर रहेगा। अगर मैंने इसको टी बोल दिया गैस, तो फिर इसको टी बोल के मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, मैं ऐसा सिर्फ ट्राई करता हूं, मैं बोलता हूं लेट अस टेक एक्स रेज टू एन इंटू साइन एक्स प्लस एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। गैस दोनों तरफ अभी डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। तब गए सेकेंड फंक्शन रिमेन सेम, तो सेकेंड फंक्शन क्या है साइन एक्स, इट रिमेन सेम, प्लस फिर एक्स रेज टू एन को सेम लिखेंगे, एस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ओके, फिर प्लस फिर ये n तो बस एक नंबर है तो n को ऐसे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे
व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n माइनस वन? x रेज टू n माइनस वन का डेरिवेटिव आएगा n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू n माइनस टू, एंड गाइस सेकेंड टर्म रिमेन सेम विच इज cos x, ओके, प्लस फिर वापस अब इसको सेम रखेंगे n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, और फिर अब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ पे काम करते हैं, ये जो प्लस टर्म है इसको माइनस कर देते हैं, ओके, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, राइट में क्या है t, तो दिस इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dt बाय dx, एंड नाउ गाइस बेस्ट पार्ट देखना, सॉरी cos x था ना, तो cos x का डेरिवेटिव सॉरी माइनस साइन x था, मैं गलती से यहाँ पे वापस माइनस cos x लिख दिया, दिस इज माइनस साइन x, ठीक है यारो, दिस इज माइनस एन एक्स रेज टू एन माइनस वन साइन x। अब गैस ये सब करके आप देखो रियलाइज होगा आपको कि एक बहुत अच्छा चीज हो गया कि यहाँ पे ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो गया, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन साइन एक्स माइनस एन एक्स रेज टू एन माइनस वन साइन एक्स, और अब इसमें से अगर मैं cos x कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से अगर मैं cos x कॉमन लेता हूं इन दोनों टर्म्स में से, तो लेफ्ट साइड में बचेगा cos x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x रेज टू n प्लस, ब्रैकेट में बचेगा x रेज टू n प्लस n माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस टू प्लस n माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस टू, और फिर गैस दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब गैस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस इंटू डी एक्स विल बिकम dt अपॉन cos x, तो x रेज टू n प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू n माइनस टू होल मल्टीप्लाइड बाई dx विल बिकम इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन cos x, और अपॉन cos x को 1 अपॉन cos x को sec x बोल सकते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू sec x इंटू dt। तो इसका मतलब गाइस दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू sec x इंटू dt, ठीक है, तो इफ दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू sec x इंटू dt, तो यहां पे क्या हो जाएगा पता है, दिस विल बिकम दिस इंटू दिस will become sec x into dt. So guys, this into this will become sec x into dt and this will become t square, right? करेक्ट है। तो फिर एक मस्त चीज करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x करते हैं, उससे क्या फायदा होगा guys देखना, उससे क्या फायदा होगा देखना, मैं ना उसमें जो हमारे को इंटीग्रेशन चल रहा है उसमें ना मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म है x रेज टू n प्लस n माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस टू, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रुको, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sec x नहीं, मैं दूसरा कुछ करूंगा, देखो ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका, इसको अगर मैंने t बोल दिया तो इसका डेरिवेटिव आता है ये पूरा, और एक cos x आता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos x करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो ये लास्ट स्टेप लिखा है ना कि दिस इज, यहां तक मुझे एक्चुअली छोड़ देना चाहिए था, ये मैं स्टेप हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि what is the derivative of this, guys, what is the derivative of this, the derivative of this will be, the derivative of this will be this term, तो मेरे को ये लाना है न्यूमरेटर में, तो ये मैं कैसे लाऊंगा न्यूमरेटर में, ये तो है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x करते हैं, तो गैस इसको cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x रेज टू n प्लस n माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस टू इंटू cos x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, x रेज टू n साइन x प्लस n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन कॉस एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये है, मैंने ऊपर करके दिखाया, और इसके अलावा और क्या बचेगा, इसके अलावा बचेगा एक्स रेज टू n, और क्योंकि मैंने यहाँ cos x से मल्टीप्लाई किया है तो cos x से डिवाइड भी करूंगा, बट व्हाट इज 1 अपॉन cos x sec x, तो वहां x रेज टू n sec x dx ऐसा भी बचेगा। अब फिर गैस मैं क्या कर सकता हूं पता है, अब मैं यहाँ पे मस्त इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता हूं, अब मैं यहाँ पे मस्त इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता हूँ, ये पूरे टर्म को दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या टर्म था गैस डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में था x रेज टू n साइन x प्लस n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन कॉस x होल स्क्वायर, ये था, ओके। अब गैस देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ बिकॉज है काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने अच्छा टाइम स्पेंड करा, इसमें भी करते हैं। दिस वाज माय क्वेश्चन गाइस,
तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किया एक्स रेस टू 2n-2। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू 2n-2 किया है और डिवाइड बाय एक्स रेस टू 2n-2। बस मैंने ऊपर अलग अलग करके लिखा, एक्स रेस टू n-2 और एक्स रेस टू n अलग लिखा। आप देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो 2n-2 आएगा। ऐसे अलग अलग करने का रीजन क्या था, सिर्फ एक्स रेस टू n-2 को मैं यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके डन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 2n-2 में 2 कॉमन लेके यहाँ स्क्वायर कर दिया, ताकि ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, तो फिर ये टर्म पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। फिर मेरे को ऐसे इक्वेशन मिला। फिर गैस अब यहाँ पे इक्वेशन आने के बाद में अब मैंने क्या देखा कि इसका डेरिवेटिव क्या है। तो गैस इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसको अगर मैंने इक्वल टू टी बोल दिया, सपोज सपोज, तो इसको अगर मैं टी बोलता हूं तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वो प्रोडक्ट रूल से। ये देखो गैस, इसको अगर मैं टी बोलता हूं तो इसका डेरिवेटिव देखो, पहले इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n-1, तब ये साइन एक्स सेम रहेगा, प्लस फिर एक्स रेस टू n सेम रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर प्लस ये n को ऐसे ही लिखो, इसका डेरिवेटिव आएगा n-1 एक्स रेस टू n-2। देखो n-1 एक्स रेस टू n-2, तब ये cos x सेम रहा। फिर उसके बाद ये सेम रहेगा n एक्स रेस टू n-1 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये देखो माइनस साइन एक्स। फिर लकीली गाइस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुआ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये डेरिवेटिव है, उसमें से फिर मैंने ये cos x निकाला कॉमन, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये डेरिवेटिव है। अच्छा ये तो न्यूमरेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है गाइस, दिस इज देयर इन द न्यूमरेटर, पर ये नहीं है गाइस, ध्यान देना, दिस इज देयर इन द न्यूमरेटर पर ये नहीं है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में है पर ये cos x नहीं है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x कर रहा हूँ। ये देखो मल्टीप्लाई बाय cos x और डिवाइड बाय cos x, तो 1 अपॉन cos x को मैंने sec x लिख दिया। और आपको अगर ध्यान में है, ऊपर एक x रेस टू n बाहर बच गया था, तो बाहर क्या बचेगा, x रेस टू n sec x। एक मिनट गाइस, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x, ये मल्टीप्लाई बाय cos x है और डिवाइड बाय cos x किया था, तो 1 बाय cos x हो गया sec x, और एक x रेस टू n बाहर बच गया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ देखने का मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है और ये अलग से एक्स्ट्रा है। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जिसमें दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये पूरा मेरा फर्स्ट फंक्शन है, एक्स रेस टू एन सेक एक्स, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, एंड this will be my second function, this entire term. Why am I taking this as second function? Because सिर्फ इसका इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल है। कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे लूंगा मैं, इसके इंटीग्रेशन में इसको t बोलेंगे तो ये dt हो जाएगा, फिर dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है। तो कैसे क्या आंसर आएगा पता है, आपने कभी देखा है ऐसा क्वेश्चन कि पहले तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स रेस टू 2n-2 कर रहे हो, फिर मस्त स्मार्ट वर्क करके अलग अलग टर्म्स लेके ब्रैकेट के अंदर बाहर उसको लेके जा रहे हो, फिर आपने चेक किया कि इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव ये था, पर अपने क्वेश्चन में सिर्फ ये अवेलेबल था, तो ये कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x करके, फिर वो 1 अपॉन cos x यहाँ sec x हुआ, और बाहर एक x रेस टू n भी एक्स्ट्रा बच गया था। फिर अब आपको इस लेवल पे इंटेलिजेंस लगाना है कि भाई इसको फर्स्ट फंक्शन बोल लेते हैं, क्योंकि ये अनसॉल्वेबल है, दिस इज अनसॉल्वेबल, x रेस टू n sec x, जो अनसॉल्वेबल होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, बट दिस इज सॉल्वेबल। व्हाई इज दिस सॉल्वेबल, इसको t बोलेंगे तो ये टी स्क्वायर हो गया, और इसका डेरिवेटिव यहाँ है तो ये dt हो गया, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना पॉसिबल है। तो अभी लॉजिक क्या है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, तो x रेस टू n sec x विल रिमेन सेम। ये देखो फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, तो x रेस टू n sec x रिमेन सेम। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको t बोलेंगे तो टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, क्योंकि एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, ये पूरा है, तो dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा गैस, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई टी, तो मैं लिखूंगा इनटू -1 बाई टी। पर t क्या है, पर t क्या है, t है ये, तो लिखना पड़ेगा वो पूरा, तो इंटू -1 बाय एक्स रेस टू n साइन एक्स प्लस n इंटू एक्स रेस टू n-1 cos x। सही है, ये हमारा t था, चेक करें, यस, एक्स रेस टू n साइन एक्स प्लस n इंटू एक्स रेस टू n-1 cos x, ये -1 अपॉन टी आंसर आया इंटीग्रेशन करके। कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन,
माइनस इनसाइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब गैस क्या होगा इसका डेरिवेटिव, वापस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो x रेस टू n का डेरिवेटिव nx रेस टू n माइनस वन, nx रेस टू n माइनस वन, सेकेंड फंक्शन रिमेन सेम sec x, प्लस प्लस देखो इसका डेरिवेटिव करते समय इसका डेरिवेटिव nx रेस टू n माइनस वन, सेकेंड फंक्शन रिमेन सेम, प्लस x रेस टू n विल रिमेन सेम और इसका डेरिवेटिव sec x tan x, तो प्लस x रेस टू n will remain same और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। एंड स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन भी करना पड़ेगा, वो तो वापस यही आंसर आएगा माइनस वन अपॉन ये। तो फिर यहाँ एक काम करता हूं, माइनस वन था तो माइनस बाहर लिया तो ये माइनस का प्लस हो गया, और अपॉन अपॉन यही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन साइन एक्स प्लस एन एक्स रेस टू एन माइनस वन कॉस एक्स, और गैस यहां पे क्या आ जाएगा dx। ओके, अब गैस ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है बिकॉज ये पार्ट तो सॉल्व हो ही चुका है। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा पता है, इसमें से अगर आपने सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। कैसे बताता हूं, इसमें से सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ सेक एक्स है, तो यहाँ पे अगर आप सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हो तो यहाँ वन अपॉन सेक एक्स बचेगा, वन अपॉन सेक एक्स मतलब कॉस एक्स, तो बचेगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन कॉस एक्स। अच्छा वो इधर है, और इसमें से सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो एक सेक एक्स तो बाहर गया, और tan x इंटू सेक एक्स, नहीं tan x अपॉन सेक एक्स बचेगा, एंड tan x अपॉन सेक एक्स होता है sin x, तो x रेस टू n sin x बचेगा, बराबर है। इसका मतलब गैस इसमें से सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो जो ब्रैकेट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से बस हमें सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है। तो यहाँ पे वन अपॉन सेक एक्स बचेगा विच इज कॉस एक्स, तो एक्स रेस टू एन माइनस वन एन कॉस एक्स यही टर्म है, और इसमें से सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो ये तो बाहर चला गया, tan x अपॉन सेक एक्स बचेगा, tan x अपॉन सेक एक्स होता है sin x, तो x रेस टू एन sin x वो ये है गैस बराबर है। इसमें से सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे और ये कैंसिल होगा, तो मेरा फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, ये टर्म तो लिख देते हैं, तो आंसर आएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन गाइस, माइनस एक्स रेस टू एन सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू एन साइन एक्स प्लस एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन कॉस एक्स, और गैस प्लस यहाँ प्लस है, दूसरे इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब गैस ये सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो आपका फाइनल आंसर आ गया, ये कितना सिंपल लग रहा है एंड में, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो आपका फाइनल आंसर है माइनस एक्स रेस टू एन सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू एन साइन एक्स प्लस एन एक्स रेस टू एन माइनस वन cos x plus tan x plus c। Okay, guys, how do you win in maths? How do you find JEE mains level ka maths easy? Once you do enough number of these type of questions, then you will start finding JEE mains level ka maths easy, because then you realize कि मेंस लेवल में इतना कॉम्प्लिकेशन कभी भी नहीं होता। गैस क्लियर है तो यस लिख दो, कितना सही वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है यस। गैस प्लीज बी ऑनेस्ट ना, आपको पक्का क्लियर है ना, मतलब डोंट प्लीज जस्ट राइट यस टू मेक मी फील हैप्पी यार, मैं उल्टा नाराज हो जाऊंगा अगर आप मेरे को कम्युनिकेट नहीं करोगे। चलो मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन देता हूँ गाइस, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे जा रहा हूँ ना लास्ट दो तीन लेक्चर से। बाय चांस आप में से किसी को अगर लग रहा है कि नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज मुझे कॉल करो। सबने अगर सुन लिया है तो ओके लिख देना, प्लीज कॉल करो यार, मैं आपको सपोर्ट करना चाहूंगा। आप लोग गाइस मेरी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि कैसे देखो मेरा पैशन ही JEE एडवांस्ड है, तो सुबह के लेक्चर्स में हम क्या है सीईटी और जेई मेंस का रिजल्ट कंफर्म करते हैं, क्योंकि वो भी करना जरूरी है, आपका करियर हम रिस्क पे डाल नहीं सकते, तो आपको सीईटी जेई मेंस और बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। पर मेरा पैशन एडवांस्ड है, तो अगर मेरा पैशन जेई एडवांस्ड है तो आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हो, तो आपको फिर मेरे साथ ऑनेस्टली बताना जरूरी है अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है। सबने सुना है तो ओके लिखो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को कॉल करके बताओ। लेकिन अगर हाँ आपको समझ में आ रहा है या फिर आप रिकॉर्डिंग देके समझ पा रहे हो तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो मैथ्स में, ठीक है। गैस एक और ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, और वो अलग टाइप का करते हैं, ठीक है। लेट मी फाइंड अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन सब में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, हाँ ये अलग टाइप का है। यस रेहान प्लीज मेरे लिए आज का ये थर्ड क्वेश्चन रीड करना।
Evaluate integration of tan of pi by 4 minus x upon cos square x under root of tan cube x plus tan square x plus tan x into dx. थैंक यू। ओके गाइस, देखो ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो लेट मी जस्ट राइट दिस क्वेश्चन और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। पहले दोनों क्वेश्चन में भी मैंने अच्छा टाइम इन्वेस्ट करा। यहाँ पे दिया है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, तब तक गाइस आप tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अपने हेड में। वो आता है 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। एंड गाइस नीचे cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स अलग से है। एंड यहाँ पे अंडर रूट ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स है। एक चीज तो गैस मुझे काफी अच्छे से समझ में आ गई इस क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स क्यों दिया है। वो मेरे को लग रहा है आप में से भी काफी लोगों ने खुद से सोच लिया होगा कि जो 1/cos स्क्वायर है उसको हम लोग सेक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो आगे जाके जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें tan एक्स के टर्म्स चाहिए। देखो गैस, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो वो देख के समझ में आता है कि 1/cos स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। तो आगे जो भी आप इक्वल टू टी करोगे उसमें tan x के टर्म्स होने चाहिए ताकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx हो जाए, तो वो अवेलेबल है। तो गैस ये तो सॉर्टेड है, इसको टच भी नहीं करना है। मतलब आपको 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखना है, ये तो सॉर्टेड है। अब बाकी सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। ये क्या है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो tan ऑफ a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan ऑफ पाई बाय 4 1 होता है। तो इसको सॉल्व करके आएगा 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 माइनस टैन एक्स इंटू, गैस आगे लिख देता हूं सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे में लिख दूंगा 1 प्लस टैन एक्स। ठीक है, और फिर गैस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टैन क्यूब एक्स, अंडर रूट ऑफ टैन क्यूब एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स। ओके गाइस, देखो एक्चुअली आई एम टेम्पटेड टू पुट tan x इक्वल टू t इन दिस स्टेप ओनली। चलो कर लेते हैं वैसे। गाइस देखो मैंने सिंपल क्या किया, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उससे आया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो था उसको sec स्क्वायर x लिख दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने sec स्क्वायर x dx लिख दिया है। अब गाइस यहाँ पे चलो हम क्या करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t। क्योंकि मैं अलग से सॉल्व करूं या अभी कर दूं, इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। तो लेट मी पुट tan x इक्वल टू टी। अच्छा, tan x इक्वल टू टी करके डेरिवेटिव लिया तो क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाता है डी टी। करेक्ट, तो इसका मतलब गैस tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स था तो ये डी टी हो गया। ऊपर आएगा 1 माइनस टी, नीचे 1 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी डी टी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस टी, और यहाँ क्या आएगा अंडर रूट ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ओके, अब गाइस यहाँ पे कुछ तो एक अच्छा सा इंटेलिजेंस यूज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब यार इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से टी कॉमन ले सकता हूँ। नहीं, टी कॉमन लेना विल नेवर मेक सेंस। इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ ताकि अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी हो जाएगा। देखो हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है ताकि वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो फिर वो और कॉम्प्लिकेशन ना करे। तो इसमें से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी होता है, तो टी बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू टी। और अंदर क्या बचेगा, देखो मैंने इसमें से ना गाइस टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी होता है तो वो टी आ गया। और इसमें से मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ टी बचेगा, यहाँ 1, और यहाँ 1 बाई टी बचेगा। तो यहाँ आएगा टी प्लस वन बाई टी। नाउ गाइस आई एम टेम्पटेड टू पुट दिस इक्वल टू समथिंग एज जेड, पर अगर मैं दिस इक्वल टू जेड पुट करने वाला हूं सपोज, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे किसी तरह 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर चाहिए। तो हाउ विल आई गेट 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो उसके लिए गाइस क्या करूंगा, एक अच्छा आइडिया आ रहा है। यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस टी करते हैं। उसका फायदा बताता हूँ। ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर हो जाएगा, यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है गैस, देखो यहां तक मैंने परफेक्टली बता दिया था आपको।
यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 + t करते हैं, तो व्हाट इज 1 - t इंटू 1 + t, इट इज 1 - t², ठीक है। और नीचे ये 1 + t होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 + t होल स्क्वायर इंटू आगे क्या है t, और आगे क्या है √(t + 1 + 1/t). कैसे मेरे को ये आइडिया कैसे आया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + t करते हैं, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। इसका डेरिवेटिव है 1 - 1/t²। यहाँ 1 - 1/t² लाने के लिए मेरे को फिर एक आइडिया है कि यहाँ और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 + t करते हैं, तो ऊपर 1 - t² तो आ गया। अब बस मुझे यहाँ पे अगर नीचे t² मिल जाए, मतलब मैं इसको अगर डिवाइड बाय t² करूं, तो ऑलमोस्ट मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो t तो है, तो t² कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे 1 + t होल स्क्वायर है ना, इसको एक्सपांड करके उसमें से एक और t कॉमन ले लेते हैं, दैट मेक्स सेंस। तो इसको एक्सपांड करते हैं, इसका एक्सपांशन क्या आएगा? 1 + t² + 2t। तो ऊपर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t² इंटू dt। इसको एक्सपांड करते हैं तो वह आएगा 1 + t², ओके यारो, +2t, ठीक है यारो, ये एक ब्रैकेट क्लोज हुआ। और यारो इसके आगे रहेगा t, और इसके आगे रहेगा √(t + 1 + 1/t). अब गैस मेरे को इसको डिवाइड करना है t² से, तो t तो अवेलेबल है, इसमें से भी एक t कॉमन ले लेते हैं तो हो जाना चाहिए काम। इसमें से एक t कॉमन लेके इसके साथ लिख दो, तो ये t² हो गया, और t² को इसमें डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 1/t² - 1, 1/t² - 1 dt। और गैस मैंने क्या किया था, इसमें से t कॉमन लिया था, तो अंदर बचेगा 1/t + t + 2। तो अंदर बचेगा 1/t + t + 2, करेक्ट। और फिर इसमें से जो t कॉमन लिया था वो इसके साथ t² होके वो इसमें डिवाइड हो चुका है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, √(t + 1/t + 1), ऐसा लिख देता हूं। अब गैस देखो, t + 1/t इधर भी दिख रहा है, t + 1/t इधर भी दिख रहा है, और t + 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा? t + 1/t का डेरिवेटिव होगा 1 - 1/t²। वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें से क्या करते हैं गैस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/t² dt। और गैस नीचे क्या करेंगे, ये t + 1/t + 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, t + 1/t + 1 + 1 लिख देता हूं, रीजन बता दूंगा अभी आपको। इसको मैं लिख देता हूं t + 1/t + 1 + 1, और ये t + 1/t + 1 है, तो ये आएगा √(t + 1/t + 1)। कैसे आप समझ रहे हो कि पर्सपेक्टिव वाली चीज है। लास्ट के दो क्वेश्चन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि अब आपको ये इजी लग रहा होगा, जबकि ये भी इजी नहीं है। तो वही पर्सपेक्टिव वाली चीज है कि वो करने के बाद अब ये इजी लगेगा, ये करने के बाद आपको जेई मेंस बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पे +2 को +1 + 1 क्यों लिख दिया, बिकॉज अब मैं डायरेक्ट एक इजी सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा कि इसको इक्वल टू y² लिख देता हूँ। तो इसको अगर मैंने इक्वल टू y² लिख दिया, तो ये हो जाएगा y² + 1, और फिर गैस बहुत कुछ इजी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, y², ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो मैं बोलूंगा पुट t + 1/t, गैस ऑलमोस्ट डन है, और बस लेक्चर क्लोज होने वाला है 2 मिनट में। t + 1/t + 1 इक्वल टू y²। y² क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ताकि गाइज ये आपका अंडर रूट और y² कैंसिल हो जाए। चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव -1/t², एंड दिस इज इक्वल टू गाइस y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, पेनल्टी भरेंगे तो वो पेनल्टी होती है dy/dt, क्योंकि आपका डेरिवेटिव का वेरिएबल t था और ये आपने y था, तो इसलिए आपने यहाँ पे dy/dt एक्स्ट्रा लिखा। अब ये dt को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट विल बी 1 - 1/t² इंटू dt, इट विल बिकम इक्वल टू 2y dy। तो गाइस मैं न्यूमरेटर में क्या करूंगा, न्यूमरेटर में इसके जगह लिखूंगा 2y dy, ये हो जाएगा y² + 1, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट y², और बाहर माइनस साइन है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन गाइस। तो इंटीग्रेशन ऑफ या माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या आएगा 2y dy, नीचे आ जाएगा y² + 1 और अंडर रूट ऑफ y²। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ y² गाइस, y, तो ये y और ये y कैंसिल, तो -2 बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dy/y² + 1। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y²?
इट इज tan इनवर्स ऑफ y, तो -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y प्लस c इज द आंसर। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या था y का वैल्यू गाइस? y का वैल्यू था, ध्यान देना, y का वैल्यू था अंडर रूट ऑफ t प्लस 1/t प्लस 1, और t क्या था? tan x, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ tan x प्लस 1/tan x प्लस 1, तो -2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x प्लस 1/tan x प्लस 1, ये सब कुछ इसके tan इनवर्स के अंदर आ गया, प्लस c, दिस इज द आंसर। गैस ये वाला क्वेश्चन मुझे श्योर ही है कि आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको एक बार कॉन्फिडेंस थोड़ा आज बढ़ा है कि मेंस लेवल का इंटीग्रेशन इजी हो सकता है, तो एक बार यस लिखो, क्योंकि हम बियॉन्ड एडवांस लेवल जा रहे हैं गैस, ठीक है। लकीली जेई एडवांस में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते गैस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के नहीं आते, पर हम क्यों कर रहे हैं फिर? बिकॉज I want to create that feeling inside all of you कि मेंस लेवल का मैथ्स इजी है। That is only possible if we keep discussing at this level। फिर से guys दो चीजें बोलना चाहूंगा before I close। किसी भी चैप्टर में अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है guys कि मैंने सीईटी क्वेश्चंस या जेई मेंस क्वेश्चंस नहीं लिए होंगे, या फिर आपको थ्योरी में मैक्सिमम चीजों का प्रूफ नहीं बताया होगा, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। आप फेयर रहना, आप भी चेक करो कि हर चैप्टर में मैंने प्रूफ थ्योरी के प्लस सीईटी क्वेश्चंस प्लस जेईई मेंस क्वेश्चंस कराए हैं। प्लस जब भी मैं किसी भी चैप्टर का एडवांस का पढ़ाई लेता हूं, तो उसमें भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं। तो ये सब करने के बाद ही हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट है। हम इसके बाद जो भी कर रहे हैं उसको प्लीज आप एज अ ब्रेन डेवलपमेंट चीज को ब्रेन डेवलपमेंट चीज है ऐसा कंसिडर करो, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल के क्वेश्चन तुम खुद से कर पाओ एट दिस यंग एज, तो वो फेयर एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर ये फेयर एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा मैथ्स में सोचने का, तो उसमें मेरे को सपोर्ट करो और एकदम पॉजिटिव रहो। ये सब मेरे बोलने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज मुझे फोन करो। मैं वापस बोलना चाहूंगा, आप सब मेरी स्ट्रेंथ हो। आप अगर एडवांस पास करते हो तो मेरा पैशन फुलफिल हो रहा है, और इसीलिए आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो। लेट्स विन टुगेदर गाइस। टुडे वाज द 14th या 13th कंसेक्यूटिव डे दैट वी आर डूइंग एडवांस का लेक्चर। वी विल कीप डूइंग इट, एंड मैक्सिमम डेज पे हम लोग ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबने सुन लिया है तो यस लिखो, लेक्चर क्लोज करते हैं। क्या कोई मेरे को अटेंडेंस भेज देगा प्लीज? Yes, sir.